ये कहानी है सियोजुन की, जो अपने क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ सिर्फ खेती करके दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बन गया। और उसने उन्हें इवॉल्व भी किया, जैसे कि ये जहरीले पॉइजन बीज इवॉल्व होकर एक क्यूट इंसान जैसी बी बन गए। लेकिन उसके लिए चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं थी। ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब हर जगह एक अजीब सा ब्लैक टावर आ गया था। टावर इतना स्ट्रांग था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसे तोड़ नहीं सका। एक दिन टावर से लोग बाहर आने लगे और अपने अनुभव बताने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक पोर्टल ने अंदर खींच लिया और वो टावर के अंदर पहुंच गए। अंदर जाते ही उन्हें कमाल की पावर्स मिली। अगर वो टावर को जीत लेते तो उन्हें बड़े बड़े रिवॉर्ड्स और मिथिकल आइटम्स मिल सकते थे, जैसे कि एक गोल्डन टिकट जिससे आम लोग भी अंदर जाकर पावर्स हासिल कर सकते थे। हमारा हीरो सियोजुन एक दिन टिकट खरीदकर टावर में एंटर करने का सपना देखता है, लेकिन अचानक उसके पीछे खाली जगह में एक ब्लैक होल आ गया। चौंक कर सेजुन उस ब्लैक होल को घूरने लगा। उसका दिल अपने सपनों को पूरा करने की एक्साइटमेंट से तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि ब्लैक होल उसे भी दूसरों की तरह अंदर खींच लेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ब्लैक होल ने उसे कहीं नहीं पहुंचाया। कंफ्यूज्ड और परेशान होकर वो बड़बड़ाया, मैं अभी तक यहीं क्यों हूं? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, ब्लैक होल सिकुड़ने लगा। नहीं, मेरा फ्यूचर! वो उम्मीद खोते हुए चिल्लाया। अपने सपनों को छोड़ने को तैयार नहीं था। टावर में हर कीमत पर जाने का इरादा करके सेजुन बिना सोचे समझे उस ब्लैक होल में घुस गया। जैसे ही वो अंधेरे में गायब हुआ, वो अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, ये सोचती हुए कि वो आखिर कहां पहुंचेगा। जब सेजुन आखिरकार ब्लैक होल से बाहर निकला तो वो कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड था, क्योंकि टावर के फर्स्ट फ्लोर पर आलीशान शैंडेलियर्स होने चाहिए थे जो एरिया को रोशन करते हैं। लेकिन ये जगह तो पत्थरों से बनी एक गुफा थी, जहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, गुफा की छत में बना हुआ छेद। फ्रस्ट्रेट होकर वो चिल्लाया, ये मैं आखिर हूं कहां? फंसा हुआ और अकेला हमारा प्रोटैगनिस्ट उसी अजीब टावर के अंदर एक बुरी हालत में था, जिसमें वो हमेशा से आना चाहता था। उसने पूरा एक दिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में बिता दिया था। उसकी निराशा के बीच बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, गुफा की छत में बना हुआ छेद। लेकिन दीवार पर चढ़कर उस छेद तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, जब तक कि वो स्पाइडरमैन ना हो। जब वो अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन का अलार्म बजने से वो चौंक गया। इस अजीब जगह में खोने के बावजूद अलार्म ने उसे यकीन दिला दिया कि उसे यहां आए हुए पूरा एक दिन हो चुका है। भूखा और डिसोरिएंटेड, उसने अपने कम सामान को टटोला ताकि अपनी सिचुएशन को समझ सके। सिर्फ एक पानी की बोतल, 27 चेरी टोमेटोज, 10 हरी प्याज, 7 मीठे आलू यानी कि स्वीट पोटैटोज और एक धुला हुआ सेब के साथ उसे अपने बचे हुए खाने को संभाल कर इस्तेमाल करना था। उसने पहले सेब खाने का फैसला किया, उसकी मिठास का आनंद लेते हुए। उसकी बाकी कच्ची सब्जियों के हर बाइट ने उसे एक अजीब सी खुशी दी। एक स्वीट पोटैटो और 5 चेरी टोमेटोज खाने के बाद सेजुन ने एक हरी प्याज उठाई। फिर उसने प्याज की जड़ का सफेद हिस्सा उस नरम मिट्टी में दबा दिया जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। फिर उसने बाईं तरफ 2 स्वीट पोटैटोज और दाईं तरफ चेरी टोमेटोज लगा दिए। फिर अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के पैरों के नीचे की जमीन जोर से कांपने लगी। झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, जिससे वो दर्द और कंफ्यूजन में कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। उसने देखा कि गुफा की छत से आ रही रोशनी एक अजीब नीले रंग की हो गई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं जब आसमान में एक विशालकाय ब्लैक ड्रैगन दिखाई दिया, जिसकी दहाड़ पूरी गुफा में गूंज रही थी। उस शानदार जीव को नीली रोशनी में आसमान में उड़ते देखकर वो हैरान रह गया। इससे पहले कि वो इस अजीब नज़ारे को पूरी तरह से समझ पाता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। होश आने पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो ये जानकर हैरान रह गया कि वो पूरे 2 दिन से बेहोश था। उसका शौक तब और बढ़ गया जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक पूरी तरह से उगा हुआ पेड़ खड़ा था। ये क्या? एक पेड़? ये तो एक हरी प्याज है जो मैंने लगाई थी। ये इतना बड़ा कब हो गया? क्या हरी प्याज 2 दिन में इतनी बड़ी हो सकती है? उसने सोचा। वो ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि टावर के अंदर की अजीब पावर ने सिर्फ हरी प्याज पर ही नहीं,
बल्कि उसके लगाए हुए दूसरे पौधों पर भी असर किया था। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि 52 चेरी टोमेटो के पौधे भी निकल आए हैं। अपने नए रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करने का इरादा करके उसने उस विशाल हरी प्याज की कटाई शुरू कर दी। ये काम उसके सोच से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो फसल इकट्ठा करने में सफल रहा। इस अनोखे पौधे का स्वाद चखने के लिए उसने सावधानी से एक बाइट लिया। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने पाया कि वो इतनी तीखी थी कि उसकी आंखों में पानी आ गया और उसका चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत पास के तालाब की तरफ भागा और खुद को शांत करने के लिए थोड़ा पानी पिया, कसम खाते हुए कि वो इस चीज को दोबारा कभी कच्चा नहीं खाएगा। अब अपने मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए उसने चेरी टोमेटोज खाना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि यहाँ सूरज कभी नहीं डूबता। बल्कि 10th फ्लोर पर ब्लू मून की घटना हुई, जिससे उस जगह पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। टावर के आने के बाद से 10 साल बीत चुके थे और पावरफुल फीनिक्स गिल्ड ने 37th फ्लोर तक सफाई कर दी थी। 30th फ्लोर के ऊपर के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसे YouTube वीडियोस से पता था कि 10th फ्लोर पर स्केलेटन्स, 11th पर गॉब्लिन्स, 20th पर ऑर्क्स और 31st फ्लोर से स्पाइडर मॉन्स्टर्स घूमते थे। जिस चीज ने उसे परेशान किया वो था वो ड्रैगन जिसका उसने सामना किया था। किसी ने भी टावर में ड्रैगन्स या छिपकली जैसे जीवों का जिक्र नहीं किया था। ये कौन सा फ्लोर है? उसने लेटते हुए सोचा। उसने सोचा कि क्या वो इतने ऊंचे फ्लोर पर है जहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा था। तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी और वो जल्दी से उठ गया। क्या टावर में बारिश हो रही थी? उसने सुना था कि मौसम लगभग हमेशा सुहाना रहता था और जब उसने ऊपर देखा तो आसमान साफ था, लेकिन उसने कुछ बहुत तेजी से हिलते हुए देखा और डर गया। सोचा कि शायद ये कोई मॉन्स्टर है, लेकिन जो जीव उसने देखा वो उसके पास आया और वो एक क्यूट सा खरगोश निकला जो उसकी फसलों पर लार टपका रहा था। वो हैरान था और सोचने लगा कि क्या ये खरगोश भी एक मॉन्स्टर है। खरगोश छत से कूदा और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन खरगोश ने उसके सर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल किया और जमीन पर सुरक्षित उतर गया। वो उछलकर हरी प्याज के पौधों के पास गया और सेजुन को एहसास हुआ कि ये खरगोश कोई मामूली चीज नहीं थी। खरगोश ने हरी प्याज के पौधों की तरफ इशारा किया और कहा, सून। उसने पूछा कि क्या वो उन्हें खाना चाहते हैं। खरगोश ने जवाब दिया और वो समझ गया कि वो खाना चाहते हैं। उसने हरी प्याज का एक पत्ता तोड़ा और खरगोश को दे दिया, जिसने उसे खुशी खुशी ले लिया। जैसे ही खरगोश पत्ता खा रहा था, उसने उससे कहा कि अगर उसे पसंद है तो वो और ले सकता है। फिर उसने देखा कि पौधे पहले ही वापस उग चुके थे। इस रफ्तार से उसे दिन में 2 बार उनकी कटाई करनी पड़ेगी। लेकिन खरगोश जोर जोर से कुछ कहने लगा और उसे एहसास हुआ कि वो उससे बात नहीं कर रहा है। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर ऊपर देखा और एक और खरगोश को आते हुए देखा। वो नीचे उतरी और खरगोश को एक स्ट्रॉ हैट और एक वाटरिंग कैन दिया और वो दोनों उसके सामने खड़े हो गए। वो एक और खरगोश को देखकर हैरान था और सोचा कि शायद वो दोनों रिश्तेदार हैं। उसने खरगोशों से पूछा कि क्या वो शादीशुदा हैं और उन्होंने उसके शक की पुष्टि कर दी। अगले दिन हम देखते हैं कि खरगोश खेती कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, जबकि सेजुन सोच रहा है कि ये सब कैसे हुआ। कल जब खरगोशों ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उससे कहा कि वो गुफा में रहना चाहते हैं। जब वो उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत क्यूट लग रहे थे। सेजुन को लगा कि वो क्यूटनेस के ओवरडोज से मर जाएगा और उसने उनकी रिक्वेस्ट एक शर्त पर मान ली। उसने खरगोशों से कहा कि वो यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकते। अगर वो खेती में उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें रहने देने के बारे में सोचेगा। उसने सोचा कि इससे खरगोश थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन हिचकिचाने के बजाय वो उस पर कूद पड़े और उसे लाड प्यार करने लगे। अब वो अपनी जगह पर बैठा है, खरगोशों को काम करते हुए देख रहा है। उसे लगता है कि खरगोश उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जाने देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं दिल से आप सबका इस चैनल को सपोर्ट करने का धन्यवाद करता हूँ। अब चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वो खरगोशों से पूछता है कि जो टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे थे क्या वो स्पेशल आइटम्स थे। पति खरगोश के पास एक वाटरिंग कैन था जिसमें लगता था कि पानी कभी खत्म नहीं होता और सेजुन श्योर नहीं है, लेकिन उसे लगा कि पत्नी खरगोश के पास एक मैजिक पॉकेट था जिसमें खेती के लिए जरूरी सारे टूल्स थे। सेजुन कहता है कि उसे जलन हो रही है और वो सोचता है कि काश उसके पास भी इतना बढ़िया आइटम होता। खरगोशों ने हरी प्याज की कटाई पूरी कर ली थी और वो उन्हें सेजुन को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सेजुन ने उन्हें हरी प्याज को सुखाने के लिए कहा और बाकी फलों को देखने लगा, लेकिन खरगोश सेजुन को उत्सुक और बेसब्र आंखों से देख रहे थे। वो उससे एक सवाल पूछ रहे थे और सेजुन समझ गया कि वो क्या चाहते हैं। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने उसका टेस्ट पास कर लिया है और अब वो गुफा में रह सकते हैं। ये खुशखबरी सुनकर खरगोश खुशी से कूदने लगे और आपस में कुछ बात करने लगे। वो गुफा की कोने की तरफ दौड़े और सेजुन सोचने लगा कि अब वो क्या करने वाले हैं। पत्नी ने अपने पति को एक बेलचा दिया और उसने खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए एक घर बना लिया। पत्नी ने उनके नए घर के दरवाजे पर फूलों का हार लगाया और अपने पति का अंदर स्वागत किया, लेकिन वो खुदाई और घर बनाने से इतना थक गया था कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था।
सेजुन उनके पास गया और कहा कि पति खरगोश ने इतनी जल्दी घर बनाकर बहुत अच्छा काम किया। पति खरगोश ने उसे एक थम्स अप दिया, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर अपनी पत्नी का हाथ महसूस किया। वो शर्मा रही थी और क्यूटली दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी, और पति ये देखकर डर गया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी उसे कुछ मीठा प्यार करने के लिए अंदर खींच ले गई। सेजुन ने उनके घर से आ रही आवाजें सुनी और पति को ऑल द बेस्ट कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा था, क्योंकि उसे एक पत्नी होने की वजह से उससे जलन हो रही थी। वो जलन ज्यादा देर नहीं टिकी और सेजुन अपनी जगह पर वापस चला गया। उसने कहा कि गुफा में अकेले रहना बहुत बोरिंग था और अब खरगोशों की वजह से उसके पास मदद करने के लिए कोई था और देखने के लिए कुछ प्यारा था। फिर वो आराम करने के लिए प्याज के पत्तों से बने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने कुछ जलने जैसा महसूस किया। अचानक उसकी पीठ जलने लगी। वो कूद कर खड़ा हो गया और जमीन पर लुढ़कने लगा। उसे लगा कि उसकी पीठ में आग लग गई है। वो हैरान था कि अभी अभी क्या हुआ। जब वो उठा तो उसने इसके पीछे का कारण देखा। पानी से भरी प्लास्टिक की पानी की बोतल एक लेंस का काम कर रही थी और सूखे प्याज के पत्तों को जला रही थी। सेजुन को मशहूर सर्वाइवल शो से ज्ञान था। उसने सीखा था कि 2 सूखे पत्तों को रगड़ने से आग पैदा हो सकती है। वो घंटों से कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। फिर भी जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसकी नज़र एक छोटी सी चिंगारी पर पड़ी और उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। सेजुन की हरकतों से क्यूरियस होकर खरगोश जांचने के लिए अपने घर से बाहर निकले। उसने सूखे पत्तों के ढेर पर फूंक मारकर अंगारों को हवा देने में उनकी मदद ली, जबकि वो एक बोतल को लेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उनकी मिलीजुली कोशिशों से आखिरकार पत्तों में आग लग गई। जीत की खुशी में सेजुन आग पैदा करने की अपनी नई काबिलियत पर खुश हुआ। प्याज के पौधों पर एक नज़र डालकर उसने उन्हें आग पर पकाने का फैसला किया। उसने एक डाल को भुना, जला हुआ हिस्सा छीला और झिझकते हुए एक बाइट लिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पका हुआ बात का पत्ता इतना स्वादिष्ट था कि वो खुशी से चिल्ला पड़ा, डिलीशियस। उसने उत्साह से दूसरा भुनना शुरू कर दिया। पकाने के इस जादुई असर से प्रभावित होकर खरगोशों ने भी इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने भी एक प्याज का पत्ता भुना और जैसे ही उन्होंने उस मीठी चीज को चखा, उनकी आंखें एक नए और आनंदमयी स्वाद के अनुभव से चमक उठी। सेजुन बहुत खुश था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया था। खरगोशों की मदद से आग की खोज करने के बाद सेजुन ने हरी प्याज के पत्तों से मशाले बनाई और उन्हें गुफा के चारों तरफ लगा दिया। इससे उसे गुफा में आसानी से घूमने में मदद मिली, खासकर अंधेरे इलाकों में, जैसे कि तालाब। वो हाथ में मशाल लिए तालाब के पास था जब उसने पानी में कुछ हिलते हुए देखा। एक मछली पानी से बाहर कूदी और सेजुन इतने चौंक गया कि वो मुश्किल से उसके खुले मुंह से बच पाया। मछली बहुत ज्यादा ताकत से कूदी थी और खुद को जमीन पर पाया, पानी में वापस जाने में असमर्थ। ये पहली बार था जब सेजुन ने गुफा में मछली देखी थी। उसने सोचा कि क्या मछली मशाल की रोशनी से आकर्षित हुई थी, और उसका अंदाजा सही साबित हुआ। और बस ऐसे ही सेजुन ने गुफा में मछली की खोज की। उसने मछली को मारा और उसे आग पर भुना। हालांकि उसके पास कोई मसाला नहीं था, मछली सच में बहुत टेस्टी थी। और सेजुन ने देखा कि जब वो मछली खा रहा था तो खरगोश लार टपका रहे थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। वो शौक था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि खरगोश मांसाहारी होंगे, लेकिन क्योंकि वो आखिरकार मॉन्स्टर्स थे तो उसने सोचा कि ये नेचुरल है। कुछ दिन बाद ब्लू मून एक बार फिर दिखाई दिया और सेजुन को एहसास हुआ कि इस फ्लोर पर ब्लू मून की घटना हर 30 दिन में होती है। वो अपने फोन को चार्ज करने और तारीख का हिसाब रखने के लिए अपने लैपटॉप और पावर बैंक पर निर्भर था, लेकिन आखिरकार उनकी भी लिमिट खत्म हो गई। अपना फोन इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से सेजुन ने एक पत्थर से गुफा के दीवार पर दिन गिनना शुरू कर दिया। तो 61 दिन हो गए हैं, उसने कहा। कुछ दिन पहले कुछ कमाल का हुआ था। सेजुन ने एक थके हुए मेल रैबिट को अपने घर का दरवाजा खोलते हुए देखा था और एक पल भी बर्बाद किए बिना बेबी रैबिट्स का एक झुंड बाहर दौड़ आया। वो हाल ही में पैदा हुए रैबिट कपल के बच्चे थे और वो सेजुन को पसंद करने लगे थे, जो अब उनका अंकल बन गया था। वो सीधे सेजुन की तरफ दौड़े और उस पर कूद पड़े, जिससे वो जमीन पर गिर गया। वो सच में बहुत क्यूट थे और सेजुन। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा। धन्यवाद।